हेलो जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज का हमारा लेक्चर नहीं है, बेसिकली एक मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अभी आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, है ना। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे या बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं कि आप जो है अपनी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सके, मेरे साथ ये सीख सके कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, कौन से क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से, अगर हमें क्वेश्चन आधा आता हो तो कैसे हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल टाइम बेस में ये 90 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेक श्योर करना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करना कोई भी स्टूडेंट मत भूलना, क्योंकि वहीं पे आपको हर नोट्स एंड पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अभी तक बहुत कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। पूरे साल में हमने बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इतना डिटेल में किया है कि हमने हर एक चैप्टर की पूरी डिटेल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, डिटेल हैंड रिटन नोट से हमने दो बार हर एक चैप्टर को पढ़ा है। उसके साथ हमने हर एक चैप्टर के 38 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाए हैं, है ना। 38 ईयर्स के पीवाईक्यू, एक में कम से कम 100 के आसपास पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आप गिन सकते हो 34 चैप्टर, यानी कि हमने कम से कम 3400 के आसपास तो पीवाईक्यूज कर लिए हैं पूरे 38 ईयर्स के, ठीक है। जितने भी अभी के सिलेबस में इंक्लूडेड है वो सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पूरी एग्जाम्पलर करवाई है, 3 से 4 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का मॉक टेस्ट एक बहुत ही अच्छे लेवल का होने वाला है। आज हम लोग असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट वाले, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैचअप वाले क्वेश्चन, कुछ फिलअप वाले, ट्रू फॉल्स वाले, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि वो भी नीट में आते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन इस पूरे टेस्ट में इंक्लूडेड है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, विद एनोटेशंस, विदाउट एनोटेशंस। तो प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, है ना। एक बार मैं देख लूं कि स्ट्रीम सही से चल रही है या नहीं, सो दैट वी कैन स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, ओके, बिल्कुल सही चल रही है स्ट्रीम, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है मेरी, हर एक बच्चा जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, इस टेस्ट में, प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ताकि अगले 15 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। तो प्लीज अपने मार्क्स मुझे बता के जाना, कैसे भी आए, ठीक है, बट मुझे बता के जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार मैं पेन ले लूं इसमें ताकि वी कैन स्टार्ट। हाँ जी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अभी हुए हैं 10:40। हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा जल्दी करें ताकि हम लोग टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। क्लियर इतना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज वाज एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एलियन स्पीशीज इन्वेंशन। भाई एलियन स्पीशीज इन्वेंशन की वजह से कौन सी चीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये तो भाई खुद बाहर से आए थे, है ना। ये तो वो क्या थी, स्टीलर शी काऊ तो हमारी, पैसेंजर पीजन, वो सब एलियन स्पीशीज इन्वेंशन के एग्जांपल में नहीं थे ना। तो जो एक्सटिंक्ट हुई थी, है ना, जो अफेक्ट हुई थी इससे, वो कौन थी, हमारी चिचिलिड फिश थी। कौन थी, हमारी चिचिलिड फिश थी, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। इन कॉन्जॉइंट वस्क्यूलर बंडल क्या होता है भाई, कॉन्जॉइंट वस्क्यूलर बंडल के अंदर यूजुअली फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। भाई देखो, जो कॉन्जॉइंट वस्क्यूलर बंडल की हम बात करें, हमेशा फ्लोएम बाहर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जाइलम की, जिनके अंदर कैम्बियम की बात करते हैं तो कैम्बियम इनके बीच में होता है, बट यहाँ पर कैम्बियम की बात की नहीं गई है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि फ्लोएम लोकेटेड ऑन आउटर साइड, ये बात बिल्कुल ट्रू है। फ्लोएम लोकेटेड ऑन इनर साइड, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कैम्बियम इज नेवर फाउंड। भाई अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्जॉइंट वस्क्यूलर बंडल की, है ना, कॉन्जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ओपन और क्लोज यहाँ पर दिया हुआ नहीं है हमको, ओपन और क्लोज्ड हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इस बारे में हम कह नहीं सकते कि कैम्बियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैम्बियम इज नेवर फाउंड, तो हम गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इजी, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल देखो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होते हैं, बट बात यह है कि हमने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी है, कितनी डिटेलिंग में पढ़ी है ना। नाउ असर्शन रीजन देखते हैं। असर्शन कह रहा है पॉलीएडेल्फस स्टेमन इज फाउंड इन सिट्रस। सिट्रस में पॉलीएडेल्फस मिलता है क्या, बिल्कुल सही बात है।
है ना, बिल्कुल नोट्स है, देखो ये हर एक चीज मैंने नोट्स में लिखवा रखी है। इन सिट्रस स्टेमेन आर डिवाइडेड इनटू मेनी बंचेस और मोर देन 2 बंचेस, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो उसको पॉलीएडेल्फस कहते हैं। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, कारण भी सही है और रीजन भी सही है, बट आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इस बार ऑप्शन वैसे दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन पूरा पढ़ना आता हो तो भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, भी दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं क्या, देखो कर तो दोनों ही सकते हैं, बट एक है जो फास्टर कर सकता है, जैसे कि आरएनए, डीएनए थोड़ा सा स्लो म्यूटेट करता है, बट एबिलिटी दोनों के पास। ठीक है, डीएनए म्यूटर फास्टर देन आरएनए नहीं भाई, गलत, ये सही है, गलत। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव देन आरएनए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट अ प्लेस ऑफ यूरासिल ऑल्सो कंफर एडिशनल स्टेबिलिटी थ्रू डीएनए, बिल्कुल सही बात है जय। देखो आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, तो थाइमिन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है ना, क्योंकि OH की जगह 2 डैश पर H वाला ग्रुप होता है इस बार, है ना, तो इसलिए। आई बात समझ में, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, हमसे करेक्ट पूछा है तो इसके अंदर 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बताओ मजा आ रहा है नहीं, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, आई होप अब बिल्कुल स्क्रीन क्लियर दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली एलियन स्पीशीज की बात हो रही है ना, जो बाहर से इंडिया में आई थी, बताइए बाहर से इंडिया में आने वाली कौन सी थी, तो देखो पार्थेनियम बाहर से आई थी, लेंटाना, आइकॉन, ये सब बाहर से आए, क्लेरियस गैरीपाइनस भी बाहर से आई थी, ध्यान रखना यहाँ की इंडिजिनस फिशेस के लिए थ्रेट बन गई थी, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है तो सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर, किस काम के लिए इसको बनाया गया है, पैकेजिंग और सीक्रेशन के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेसिकली ईटीएस की बात कर रहा है, वो प्लांट में कहां पर मिलता है ना, कहां पर मिलता है, तो देखो मैट्रिक्स में तो हमको क्रेब्स साइकिल मिलती है, हमको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं पढ़ा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या देखने को मिलता है, हर एक चीज रिवाइज कर लो, है ना, क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको कैरियर में देखने को मिलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा साइटोक्रोम सी, जो कि क्या था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था, है ना, और जो H+ का जो बन रहा था कंसंट्रेशन, वो भी यहाँ पर बन रहा था, जो बाद में मैट्रिक्स की तरफ जा रहा था विद द कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेटेज। ठीक है, आया समझ में, ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्यों हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर नहीं है, 91 से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, चलो, डैश हैज इवॉल्व फ्रॉम डैश विद द केमिकल मॉडिफिकेशन मेक डैश, है ना, तो कौन किससे बना है भाई, डीएनए आरएनए से बना है, आरएनए डीएनए से बना है, डीएनए आरएनए से बना है, क्यों, क्योंकि आरएनए पहले आया था, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे हम डीएनए, यहाँ लिख देंगे आरएनए, ध्यान रखना पहले आरएनए वर्ड चलता था, आरएनए पहले बना है, उसके बाद डीएनए स्टेबल माना गया, ठीक है ना, तो आरएनए से डीएनए बना। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है डैश हैज इवॉल्व फ्रॉम डैश, यानी कि कौन किससे बना है, तो डीएनए आरएनए से बना है विद द केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन हुई तो मेक इट, इट का मतलब यहाँ पर डीएनए है, किसको स्टेबल बनाया जा रहा है, डीएनए को स्टेबल बनाया जाए, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए दैट मेक इट मोर स्टेबल। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर बिल्कुल इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 99, है ना, क्या कह रहा है आपको, करेक्ट बताना है अकॉर्डिंग टू सीड टाइप, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये तो सही है, पेरिस्पर्म सीड इसमें होता है, इसमें होता है, इन दोनों में तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट बार्ले और पी देखेंगे। ठीक है, अब नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस कौन होते हैं, हमारे एंडोस्पर्मस वाले, है ना, और मोनोकॉट्स क्या होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो मोनोकॉस्ट होते हैं ये मोस्टली, और नॉन एल्ब्यूमिनस वाले कैसे होते हैं, डाइकॉट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी इज अ डाइकॉट, पी मोनोकॉट नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है एचजीपी के बारे में, कौन सी बात गलत है, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन जीन इज द लार्जेस्ट जीन इन द ह्यूमन जीनोम, बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम Y हैज मिनिमम 231 जीन, ये भी बिल्कुल सही है, एसएनपी हैज आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 90% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनिंग से क्वेश्चन है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ, भाई अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो कौन सी फूड चेन शुरू हो जाएगी, डीएफसी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
थोड़ा सा हम स्पीड रखेंगे क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैम हमको खुद आंसर देने है ना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर देंगे, फिर वीडियो को ऑन करके मैं जो आंसर बता रही हूँ वो सुन के अपना आंसर मैच करेंगे और फिर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है? नॉट इनकरेक्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है? हमको बताना है जो कि चीज करेक्ट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर में नहीं होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब देखो, विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन फॉर्म ऑफ बोथ, ये बात बिल्कुल सही है ना। बियर और वाइन किससे बनती है? बिना डिस्टिलेशन, ये भी ध्यान रखना। बैक्यूलो वायरस इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज डेवलप्ड बाय आईएसीआर, नहीं ये गलत है। तो बी और सी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बिल्कुल। Which of the following benefit is provided by fungi to a plant in a mycorrhizal relationship? हमको पता है mycorrhizal में सिम्बायोसिस होता है, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। तो फंजी प्लांट को क्या फायदा प्रोवाइड करवा रही है? तो फंजी क्या करती है? हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देगी, ठीक है। शेल्टर प्रोवाइड नहीं, शेल्टर फंजी प्रोवाइड नहीं करती है ना, वो एल्गी प्रोवाइड करवाती है ना, और खाना भी एल्गी बनाकर देती है। फंजी प्रोवाइड एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट टू प्लांट, क्या फंजी प्लांट को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाती है क्या? नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन क्या कह रहा है? द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको पानी चाहिए, है ना। इनके अंदर एंडेमिक स्पीशीज भी आती है, इनको चाहिए पानी अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब एक लिमिटेड एरिया में ही ये मिल पाएंगे, क्योंकि हर जगह तो पानी इनको मिलेगा नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो प्रोथैलस रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन, आ गया। रीजन भी बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का रीजन भी है, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमको बताना है इसमें से, इन तीनों स्टेटमेंट में से देखकर बताना हमको कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ठीक है। अब देखेंगे, ह्यूमन स्किन कलर इज पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट है क्या? भाई एक से ज्यादा जीन करते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है ना। ह्यूमन हाइट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ये बात भी बिल्कुल सही है। समटाइम्स अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, हाँ भाई एक जीन बहुत सारे एक्सप्रेशन कर सकता है ना। हमने उसमें देखा ना, थैलेसीमिया में, सॉरी क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया में, है ना, और वो स्टार सिंथेसिस इन पी में एग्जांपल देखे हमने, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज करेक्ट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी बात सही है? हाँ जी, सही ना, कोई लैग बैग थोड़ी ना आ रहा है। हाँ सही है वॉइस बिल्कुल, ठीक है। तो कौन सी बात बिल्कुल सही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ रिजिड स्ट्रक्चर विथ नो फ्लेक्सिबिलिटी मेड प्राइमरी ऑफ प्रोटीन, क्या ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है? वो तो सेल वॉल होती है ना, गलत हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द एंड आउटसाइड द सेल, ये बात बिल्कुल सही लगती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है सेल के आसपास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एंटायरली परमिएबल टू वाटर मॉलिक्यूल बट सिलेक्टिवली परमिएबल टू आयन, हाँ जी। सही बताना या गलत? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? अब देखो, अगर आपको कभी एक से ज्यादा चीजें सही लगे तो आप देखो मोस्ट करेक्ट कौन सा है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये ध्यान रखती है कि सेल के अंदर क्या चीज आनी चाहिए और क्या चीज सेल से बाहर जानी चाहिए, तो ये तो इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 107 देखते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट एटीपी इज फॉर्म ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में कब बनती है? कब बनती है ना। अब देखो, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि क्रेब साइकिल में 24 एटीपी बनती है ना, लेकिन आपको कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में या मॉड्यूल्स में आपको आंसर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन चिली, चिली में कैसा प्लेसेंटेशन होता है?
चिली में कैसा प्रेजेंटेशन होता है? एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कौन सी बात गलत है? स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही। दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी अंडर फेवरेबल कंडीशन, देयर स्पोर्स आर ट्रू सेल वॉल, सही बात है। देयर बॉडी मूव्स अलोंग विद द डीकेइंग ट्विक्सेंटली, बिल्कुल सही बात है। गलती कहां पर है? गलती यहां पर है, यहां पर यू एन और होना चाहिए, है ना, अनफेवरेबल होगा फेवरेबल की जगह। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर भी है, ठीक है, इजी। आइसोगेमस कंडीशन इज नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, आइसोगेमस कंडीशन भी मिल रही है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है, देखो नोट्स की बिल्कुल लाइन है, ये लिखवाया मैंने नोट्स में, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल आइसोगेमस कहां मिलती है कंडीशन? स्पाइरोगायरा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट मैचअप करेंगे, ये तो बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ना। पहले मिला लो मैन को होमोशेपियन से, है ना, तो क्या होना चाहिए? 1 का डी, 1 का डी 3 में दे रखा है, ठीक है। वीट को मिला लो ट्रिटिकम एस्टिवम से, 4 का सी, 4 का सी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो यानी कि ये और ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं आंसर। नेक्स्ट हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका 2 का ए होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हुआ सॉल्व, इजी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में ये भी बता के जाना कि क्वेश्चन कैसे लगे, हर बच्चा 2 कमेंट करेगा, एक तो आपके मार्क्स कैसे आ रहे, दूसरा क्वेश्चन कैसे लगे, प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं, ऐसे सेशन और चाहिए या नहीं। प्लीज 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 मुझे कमेंट करके आप जरूर बता के जाएंगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक ग्रुप विच इज फाउंड टाइटली अटैच विद द अपो एंजाइम, टाइटली अटैच है, बिल्कुल टाइट का मतलब क्या होता है? फर्म होता है। मैंने नोट्स में एक लाइन लिखवाई है फर्मली अटैच, है ना, तो वही चीज पूछिए, फर्म मतलब टाइटली कौन अटैच होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन अटैच होता है भाई? प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा टाइटली अटैच होने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा अब? चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना इसका आंसर, ठीक है। If the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, the chromosome A, भाई एक तो बहुत ज्यादा छोटा आर्म बना दिया, एक बहुत ज्यादा बड़ा आर्म बना दिया, है ना, तो क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीलोफेज की हम बात करते हैं। देखो क्रोमोसोम अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट, ये किस में आ जाएगा? बी का 1, सॉरी बी का 3, बी का 3 हो जाएगा। कहां दिख रहा है बी का 3? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। एक करो आगे बढ़ो, क्योंकि आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी करनी है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा इनमें से? न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज द ओपन फॉर्म ऑफ द सेल ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है उसी को हम लोग ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, कि प्लांट हमेशा ग्रो इन्हीं वजह से करते रहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या कंफ्यूजन होता है मैम, इंटर होता है या इंट्रा? ठीक है, हमको क्या देखना है? गलत स्टेटमेंट देखना है, ये तो हमारा ट्रू ही था। बटरकप इज एन एग्जांपल ऑफ हिटेरोफाइली, बटरकप किसका एग्जांपल है? हिटेरोफिली का एग्जांपल है, ये बात बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात है, तो ये गलत हो जाएगा, इंटर नहीं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया एंड फिक्स, अच्छा एंड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश गड़बड़ लगी मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोबैक्टीरिया विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन साइनोबैक्टीरिया भी है और कौन नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है? ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक सब होते हैं भाई, है ना। नॉस्टॉक एनाबिना तो हम लोग डायग्राम में देखते हैं, ऑसिलेटोरिया भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर बन जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम के बारे में गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड पॉकेट्स आर मेड। सोचो, सारे स्टेटमेंट पढ़ लो पहले, है ना। एवरी एंजाइम हैज एन एक्टिव साइट स्पेसिफिक टू द सबस्टेंस, हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट तो होती है ना भाई, बताओ यस और नो। एन एक्टिव साइट फॉर एन एंजाइम इज अ सर्विक्स और अ पॉकेट इनटू व्हिच द प्रोडक्ट फिट, भाई प्रोडक्ट फिट होता है या सबस्ट्रेट फिट होता है? बताओ, प्रोडक्ट जाकर फिट होता है या सबस्ट्रेट फिट होता है? राइबोजाइम आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करता है ना। देखो ऐसे जब आपको बड़ा क्वेश्चन दिखे ना, तो एक बार पहले ऑप्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में देख लिया करो कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट तो हमने अभी यहाँ पर निकाल लिया, इनकरेक्ट तो हमने अभी यहाँ पर निकाल लिया, ये देखो ये वाला, है ना। क्यों? क्योंकि
सबस्ट्रेट फिट होगा ना भाई, प्रोडक्ट फिट नहीं होगा, प्रोडक्ट तो लास्ट में बनेगा। एक्टिव साइट पे एंजाइम में फिट कौन होगा, सबस्ट्रेट फिट होगा तो पूरा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होते हैं क्योंकि प्रोटीनेशियस एंजाइम नहीं होती है ये, है ना। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोर कॉमन अमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेशन, बताओ। वाटर वाला कॉमन होता है, रेयर होता है, ओनली 30 जेनर ऑफ मोनोकॉट में मिलता है, तो ये हो गया गलत। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही बात है ना। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर द फ्लावर एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय द वाटर। भाई क्या ये दोनों पानी से पॉलिनेशन करते हैं क्या, नहीं। वाटर हाइसिंथ वाटर से पॉलिनेशन नहीं करता है, विंड और इंसेक्ट से करता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विंड पॉलिनेशन प्लांट न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, बताओ ट्रू या फॉल्स, ये आप लोग बताएंगे। ट्रू या फॉल्स, सोचो जरा, आपको देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। मुझे पता है कि ये बिल्कुल आपको एकदम एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, वैसे तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो पता चल जाएगा विंड पॉलिनेशन प्लांट में क्या होता है, बट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। आपको दिखेगा कि भाई ए गलत है, हमको सही ढूंढना है, तो ए तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, बचे ये दोनों ऑप्शन। इसमें देखो बी होना चाहिए और डी तो दोनों में, ये मतलब ये तो सही है ही। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9331, दिस इज ड्यू टू, भाई 9331 कहाँ पढ़ते हैं हम, बताओ मुझे 9331 कहाँ पढ़ते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं, बिल्कुल गलत। अब आप सोचोगे मैम गलत क्यों, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट पूछा है ना, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट पूछा है, ठीक है, मेंडल नहीं पूछा है। तो मॉर्गन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो रेशियो 9331 से हल्का सा डेविएटेड आया। क्यों आया डेविएटेड, क्योंकि मॉर्गन ने क्या डिस्कवर कर लिया, लिंकेज डिस्कवर कर लिया। मेंडल के टाइम उसकी सक्सेस क्यों हुई थी, क्योंकि उसके टाइम पे लिंकेज नहीं आया था, है ना। लिंकेज आता तो उसमें भी एक्सेप्शन आ जाते, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा मैचअप है, करेक्ट मैचअप देखना है, ठीक है। तो ये लो जी, मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको ताकि आपको ऑप्शंस इजीली दिखाई दे जाएं, ठीक है। तो मेज पेपकेस, देखो C4 प्लांट में क्रांस एनाटॉमी होती है, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, C3 तो बिल्कुल सही है ना। तो ये थ्री, अच्छा सब में दे रखा है, देख रहे हो C3 में कहा क्रांस एनाटॉमी, 4 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों हट गए, हमको करेक्ट बताना है ना, ठीक है। अब देखो मेज व्हीट, अब बताओ ऑक्सैर व्हीट के अंदर, व्हीट कैसा प्लांट है भाई, अगर आप ये देखो तो ये C4 में आता है, ये C3 में आता है, तो C3 में आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताओ हुआ, आया समझ में। देखो जो ऑप्शन आंसर है वो तो बता रही हूँ, बाकी 3 ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलती कहां पर हुए, गलतियां ढूंढो। द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉज एक्रोमीजेली, करता है क्या, सही बात है ना, करता ही है। फंक्शन, सॉरी, FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द ओव्यूलेशन इन फीमेल, फीमेल में ओव्यूलेशन को FSH और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो देखो एंड्रोजन तो चलो हम लिख सकते हैं ना कि भाई फीमेल में ईस्ट्रोजन भी एंड्रोजन होता है ना, मेल में हमारा टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन की तरह होता है। बट अगर आप देखो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ओव्यूलेशन कैसे करवाएगा, ओव्यूलेशन तो LH करवाएगा ना, तो ये गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही बात है। पार्स इंटरमीडिएट सीक्रेट प्रोलैक्टिन नहीं, पार्स डिस्टेलिस करता है इसको, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सही देखना है, गलत गलत ढूंढना है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा हमारा बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखो मैं थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा लाई हूँ क्योंकि अगर इजी पेपर आया तो आप कर ही लोगे, है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तब आपको लगेगा कि यस मैम हमको स्टेटमेंट में छोटी छोटी गलतियां अब देखना आता है, ठीक है। The exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called as allergy, हाँ जी। सर्टेन एंटीजन, कुछ एंटीजन जो हमको आसपास मिलते हैं हमारे एनवायरमेंट में, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, क्या उसे एलर्जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है।
द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून सिस्टम इज प्रोड्यूस, ठीक है, ये भी सही है, दोनों बातें सही है, ठीक है, उसको एलर्जेंसी कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीन थेरेपी का बेस्ट एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जीन थेरेपी का एग्जांपल नहीं है, ये वैक्सीनेशन का एग्जांपल है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द फूड क्रॉप लाइक, नहीं ये भी नहीं है, जीन थेरेपी यहाँ कहाँ हो रही है भाई, एडिनोसिन डीअमीनेज, यही आपका आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो डोंट वरी, विद एनोटेशन पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। सिलेंट्रेट विद द साइटोस्केलेटन ऑफ CaCO3, ये आपका टिक कर दूं ना, ठीक है। हाँ, किसके साइट, देखो सिलेंट्रेट के पास CaCO3 का एक्सोस्केलेटन होता है, किसका बना हुआ है, आई मीन कौन सा पार्ट इनका CaCO3 का बना है, मैंने लिखा है एक्सोस्केलेटन, सोचो, कोरल होगा, कोरल, ध्यान रखना, कोरल होगा, ये मेड्यूसा ये सब तो फॉर्म है उनकी, कोरल जो है वो CaCO3 का बना होता है, ठीक है। आ जाओ, assertion reasoning, restriction enzyme digestions are performed by incubating the purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimum temperature condition, बिल्कुल सही बात है। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion, ये भी बात बिल्कुल सही है, पर कारण नहीं पता हमको, है ना, कारण नहीं पता हमको, रीजन नहीं बताया इन्होंने, तो assertion reason दोनों सही है, बट कारण नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इनमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनिरोया और एमटीपी, नहीं पूछा है ना, नेचुरल मेथड ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है यार, एक टिक करती हूँ तो ब्लैक क्यों जाता है, चलो क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, ये तो इजी है। बायोल्यूमिनेसेंस कहाँ देखने को मिलता है, टीनो प्लेना में देखने को मिलता है, ए का 2 हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। डी का थर्ड चेक भी कर लिया हमने, ठीक है, एटलीस्ट 2 चेक कर लो, इससे ज्यादा कोई जरूरी होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन में क्या होता है, देखो जब मिक्चुरेशन होता है ना, तब जो ब्लैडर है, आप थोड़ा सा ना अपना माइंड लगाओ, ये देखो, ये देखो, ये मेरा है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे मेरे स्फिंक्टर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जो हमारा ब्लैडर होगा, है ना, उसको अगर यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसको बाहर आने के लिए क्या चाहिए, कि ये जगह कॉन्ट्रैक्ट करे, ये जगह कॉन्ट्रैक्ट करे, और ये स्फिंक्टर रिलैक्स करे, है ना, देखो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंस्पेक्टर रिलैक्स करेंगे, तब यूरिन बाहर आएगा बॉडी से, तो इंस्पेक्टर रिलैक्स करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी याद करने की जरूरत है, नहीं, इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर ब्लैडर है, इंस्पेक्टर वो गेट है जिससे जगह जो हमारी यूरिन है वो बाहर आएगी, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, अगर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो कैसे बाहर आएगी यूरिन, तो मिक्चुरेशन इज द यूरिन का बाहर आना, तो वहां पर स्फिंक्टर रिलैक्स करने चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल आपके ना जो बायोमोलिक्यूल में एक टेबल दे रखी है उससे क्वेश्चन है, तो देखो अगर आपको नहीं पता नहीं याद है, बस इतना ध्यान रखो, ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट होता है, तो ए का तो 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, ये देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, करेक्ट ही तो ढूंढना हमको, एक से हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट, गांजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिनस सटाइवा, चरस, हशीश, गांजा, मरीजुआना याद है किससे मिलता है, कैनाबिनॉइड से, कैनाबिन सटाइवा प्लांट से। क्या होते हैं इनके लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, है ना, जो फ्लावर्स होते हैं इन सबसे मिलता है, ठीक है, तो ये बात तो सही है। गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इज एन इन्फेक्टेड, नहीं नहीं नहीं, स्पोरोजोइट होता है, गलत हो गया ये। एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय स्कैरिस, वुचेरिया ब्रिंकॉफ्टी, वुचेरिया मलाई, गलत हो गया, ठीक है। थैलेसीमिया इज इन्फेक्शियस डिजीज, नहीं भाई हमको करेक्ट ही बताना, ये रहा। दो स्टेटमेंट, फ्रॉग कैन लिव इन बोथ लैंड एंड इन वाटर, सही बात है, दे हैव एबिलिटी टू चेंज कलर एंड हाइड देयर बॉडी, बात तो बिल्कुल सही है ना, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ जी, अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैम हमको फालतू प्रैक्टिस नहीं करनी, हमको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, और जैसे आप एक्सप्लेन करो, देखो क्वेश्चन तो आप हर कहीं से ले लोगे ना, क्वेश्चन तो आपको नेट पे भी बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे, मतलब है कि जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली जब कोई टीचर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तब आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं, आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि मैम हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो इसका आंसर है या नहीं, हमने आपकी वीडियो से चेक कर लिया और हमारा हो गया, बाकी 3 ऑप्शन आंसर क्यों नहीं थे,
कहाँ पर गलती हुई हमसे, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसलिए हर एक क्वेश्चन का रीजन बता बता के एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको चीजें पता रहे, ठीक है, ताकि आप दूसरे मॉक टेस्ट में गलती ना करो। एनालिसिस एक वीडियो देख के आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो बोन्स की बात करें, अच्छा मेरे को बताना आपको विदाउट एनोटेशंस पीडीएफ भी चाहिए क्या इसका, एक बार मेरे को बता देना, एनोटेशंस वाला तो मैं भेजूंगी ही, ठीक है। अब देखो बोन्स, ये देख लो ब्लड का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सी का 1, सबसे इजीएस्ट मिलाने की कोशिश किया करो, है ना। हमको अपनी पूरी नॉलेज नहीं झाड़नी वहां जाके, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब असर्शन रीजन देखो, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द कार, ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, कौन से होते हैं, लब और डब होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, विच कैन बी इजिली हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप, सही बात है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब associated with the closure of semilunar valve, second heart sound is dub associated with the closure of tricuspid valve, सही है या गलत, फॉल्स, क्यों, उल्टा लिखा हुआ है ना, इधर सेमिल्यूनर होना चाहिए, इधर ट्राइकस्पिड होना चाहिए, ठीक है। ओके तो असर्शन सही है बट रीजन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, all 12 pair of ribs are called as the bicephalic, each rib is connected dorsally to the vertebral column by two articulation surface, बताओ। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन का और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्या होता है एक बार समझ लो, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जितनी भी रिब्स हैं आपके पास, है ना, 12 पेयर है, सारी की सारी बाइसिपेलिक होती है, ईच पेयर ऑफ रिब लिखा है वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना एनसीईआरटी की लाइनिंग। तो 12 पेयर है ना, सारी की सारी बाइसिपेलिक का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। मैं आपको मतलब सिर्फ रिब्स का बता रही हूँ कि एक साइड से सिंगल है और दूसरी साइड उसके दो आर्टिकुलेशन है, क्योंकि आगे हमारे स्टर्नम छोटा है बट पीछे हमारे वर्टिबल कॉलम तो बड़ा है ना, तो वर्टिबल कॉलम से एक रिब जो है वो दो फेस से जुड़ रही है। कैसे, एक बार आप समझ लो, देखो कुछ इस तरीके से ना बनती है ये ना, बाइसिफेलिक होती है। तो इधर वर्टिबल कॉलम होता है, इधर आपका स्टर्नम होता है, तो बाइसिफेलिक होती है। और देखो वर्टिबल कॉलम बाय टू आर्टिकुलेशन सरफेस, ये रे दो सरफेस, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। अरे ये गलती मत करना, ठीक है। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो ना, मैम यहाँ पे तो ऑल पेयर लिखा है बट हमारी फ्लोटिंग रिब तो एक साइड से जुड़ी हुई नहीं होती है। बाइसेफेलिक का मतलब पीछे जो वर्टिबल कॉलम है ना उससे दो पार्ट जुड़े होने चाहिए, मतलब सिंगल रिब का सिंगल फेस ना जुड़ के दो फेसेस जुड़े हुए, दो आर्टिकुलेशन सरफेस है। तो वो तो फ्लोटिंग रिब्स का भी होगा ना भाई, पीछे से तो जुड़ी होगी ना वर्टिबल कॉलम से। हाँ जी, आई बात समझ में। मुझे पता है कि क्या क्या डाउट आ सकते हैं, ठीक है, तो हर एक डाउट क्लियर कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम हैविंग डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द बॉडी सेगमेंट लाइक अनीलिड्स, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। हार्डी विनवर्स प्रिंसिपल के बारे में कौन सी बात सही है, जीन पूस कांस्टेंट होता है भाई, कीप चेंजिंग कैसे लिखा है इन्होंने, गलत, बी ऑप्शन आंसर में नहीं होना चाहिए, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, एलो जी सॉल्व, सही तो बताना है हमको। मॉडर्न होमोशेपियन अरोज, मॉडर्न होमोशेपियन कब आए थे, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डेटाबेस क्वेश्चन, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको पूरे साल में डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखी है, 25 दिन पहले हम ये डिस्कस करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय द मेनाइंजेस आउट, देखो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया ना, सीधा पूछ सकते थे कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होती है, पर नहीं। अरे यार कलर क्यों नहीं चल रहा है, बीच बीच में क्यों बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स, होती है क्या बताओ, 206 होती है क्या कि 216 होती है, हाँ जी 206 ही होती है, ठीक है। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब इन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही है। स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, नहीं भाई वेंट्रल होता है, आगे होता है ना। ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट यू हैव 8 वर्टिबल, भाई देखो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि सारे मैमल के पास सेम नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हैं, शायद ही लिखवाए, मैं एक बार आपको ना एक एग्जाम्पल का पूरा सेशन ले लूंगी जिसमें आपको सारे एक्सेप्शन वगैरह पता चल जाएंगे, है ना। तो सारे मैमल्स में सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, बताओ मुझे। ये स्टेटमेंट फिर भी फॉल्स होगा, क्यों, देखो ये बात सही है बट गलत यहाँ पर है, 8 थोड़ी ना होती है, 7 होती है, ठीक है। तो हमारा ए बी सी सही है, डी गलत है, तो ए बी सी ट्रू, अच्छा ई भी है क्या, सॉरी दिखाई नहीं मुझे, ध्यान रखना है ना। तो रिब्स आर बाइसिफेलिक, तो ये बात तो हमारी सही है, रिब्स कैसी होती है, बाइसिफेलिक ही होती है, ठीक है। तो ए हमने कहीं, अच्छा अच्छा रुको रुको, हमने आंसर सही सॉल्व किया है,
हमने यहाँ पर क्रॉस लगाना भूल गई मैं, ठीक है, वेंट्रल इसको चेंज किया ना हमने, तो ये दोनों हमारे गलत हैं, ए बी ई सही है, ए बी ई ट्रू, सी डी फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 गिव्स अस द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर, कौन से न्यूट्रिटिव सेल आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलते हैं, कौन है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, नर्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, सर्टोली सेल, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज द एडिशंस डिजीज, नहीं, ग्रेव्स डिजीज हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, है ना, एडिशंस डिजीज तो किससे होता है हमारा, ये किससे होता है, आप मुझे कमेंट करके जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी, क्या बताओ एडिशंस डिजीज किससे होता है, किसकी कमी से होता है, या किसके हाइपोसीक्रेशन या किसी के हाइपर सीक्रेशन, किस चीज से होता है, कौन से ग्लैंड से एसोसिएटेड है, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा ही रही हूँ। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है ना, देखो जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो एब्सिसोथेल्मिक गॉइटर उसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, तो ये एडिशन डिजीज तो नहीं है, गलत हो गया। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर नहीं जी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन से होता है, ये दोनों गलत है, दोनों गलत है, बोथ आर फॉल्स, ठीक है। एक सेकंड देना, स्क्रीन हिल रही है क्या, ठीक है, चलो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू सहेली, वंस अ वीक पिल है, बिल्कुल सही, इनहिबिट इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही, इंजेक्टेबल डिवाइस, ना जी, ओरल पिल्स होती हैं, गलत, स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव, ठीक है, नहीं नहीं नॉन स्टेरॉइडल होती है, ठीक है, तो दो गलत हो गए, तो हमें करेक्ट बताना, ए और बी करेक्ट है, दो ही सही है, दो ही गलत है। क्लीवेज इज अ डैश डिवीजन, माइटोसिस होता है इसके अंदर, साइगोट मूव थ्रू द डैश ऑफ द ओविडक्ट, अब देखो ये थोड़ा देखो, माइटोसिस होता है पर किससे पास करता है, स्टमच से पास करता है, तब माइटोसिस होता है, ध्यान रखना। एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो उसके पहले या उसके बाद तो क्लीवेज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जाइगोट बनेगा, तब क्लीवेज होगा, स्टमच में क्लीवेज होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो मेरे से कम टाइम लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में, क्यों, क्योंकि मैं करवाने के बाद आपको रीजन बता रही हूँ उसका, ठीक है। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट, किसको टेस्ट करने के लिए होता है, टाइफाइड फीवर, ठीक है। न्यू पोटेंशियल जनरेटेड इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, दोनों टाइप के काम हो सकते हैं, लिखवाए मैंने इसके एग्जांपल आपको, ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पेयर कंटेन एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, पहला इन्फेक्शियस होना चाहिए, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, एड्स इन्फेक्शियस, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। हाँ जी, एक बात बताओ, एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, यस और नो, एक क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे, मैं देखती हूँ किसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। एज इन्फेक्शियस है, हम सबको पता है, ठीक है, तो अगर एड्स हमारा इन्फेक्शियस डिजीज है तो क्या ये टच से फैलता है, हाँ जी, टच से फैलता है, यस या नो, फैलता है तो क्यों फैलता है, नहीं फैलता है तो क्यों नहीं फैलता है, बताएंगे, इसका रीजन आप मुझे विथ रीजन इसका आंसर मुझे स्टूडेंट देंगे, जो मेरे को इसका करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट में स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे भी भेजूंगी, यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी पोस्ट करूंगी, बट मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। चलो, इन्फेक्शियस है तो फैलना चाहिए ना भाई, सोचो। हाँ, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन, येलो जी, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओविडक्ट यूटेरस वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हाँ जी, नहीं नहीं, each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long and extend from periphery of the ovary to the uterus, सही है। The part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum, सही है ना। Edge of the infundibulum possesses like a finger like projection membrane which help in the collection of ovum after the, ये भी बिल्कुल सही है, तो एक ही गलत आया, एक ही गलत आया, तो तुम्हारे कितने हुए, अच्छा हमें क्या निकालना है, गलत ही तो निकालना है, नीचे ऑप्शन है नहीं, यही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दोनों ही है, इनके अलावा एक और है, कौन है हमारा, सेरिब्रम, ध्यान रखना, सेरिब्रम फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर इन, सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ होता है, एनाफेज 2 में होता है, ध्यान रखना, कहाँ होता है, एनाफेज 2 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा एल्स्टोनिया, ठीक है, तो ये है हमारा गुआवा, ये है हमारा चाइना रोज,
अब आ जाओ, पहला चाइना रोज, अल्स्टोनिया नहीं है, बी, ए अल्स्टोनिया नहीं है, सी अल्स्टोनिया है, सी इज नॉट द चाइना रोज। अभी एक से ही आ जाता, एक से ही आ जाता हम करते तो, ठीक है। अब कैसी कैसी फाइलोटैक्सी मिलती है इनके अंदर, इसमें ध्यान रखना, इसमें मिलती है हमें ऑल्टरनेट, ठीक है, इसमें मिलती है अपोजिट, इसमें मिलती है हमें रोल्ड, ध्यान रखना, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर एज द वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हमारा एटीपी तो ले लेता है पर ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है ना। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम्हारा नीट क्लियर ना हो, तुम्हारे मार्क्स ना आए बायो में, तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा ना तुम्हारा पढ़ा हुआ और मेरा पढ़ाना, समझ रहे हो तुम, है ना। तो चीजें वेस्ट कब होती है? जब एनर्जी तो लग गई, मेरी पूरी एनर्जी लग गई पढ़ाने में। अब अगर तुम लोग नहीं पढ़ते हो, है ना, अगर तुम लोग रिजल्ट नहीं देते हो, अरे यार इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इनका आना अभी। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो मैंने माइक तो लगा रखा है ना। अभी मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको पढ़ाऊं और आपका रिजल्ट ना आए तो चीजें वेस्ट है ना। तो वैसे ही हम इनको एटीपी दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, पर हमें शुगर प्रोड्यूस करके नहीं दे रही है ना। तो हमें एनर्जी मिली ना हमको रिजल्ट मिला शुगर के रूप में, तो वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, ठीक है। बाकी देखो और भी डिटेल में हमने पूरा फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ जी, ये चार्ट देखेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे, बताइए क्या पूछा है। पेडिग्री एनालिसिस किसका है? कलर ब्लाइंडनेस का है। सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस कैसा होता है हमारा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। अब ये क्या, फादर इन्फेक्टेड है, यानी कि एक्स सी वाई होगा, ठीक है, मतलब कैरियर तो कोई इधर है नहीं। अब फादर से डॉटर को हो गया है, इसका मतलब क्या है? डॉटर का जीनोटाइप या तो ये रहा होगा या फिर ये रहा होगा, मानते हो, ठीक है। अगर ये जीनोटाइप है ना, तो चीजें क्या हो जाती हैं? कैरियर हो जाती है ना। अब यहाँ पे हम अगर इसको कैरियर बोलेंगे, है ना, तो ये डिजीज में काउंट नहीं होगी, हमें डिजीज पूछा है, हम इसको कैरियर बोलेंगे तो वो नॉर्मल में आती है, डिजीज में नहीं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो जाएगी, इसको हम डिजीज कहेंगे, लेकिन इसको डिजीज करने के लिए इसका कैरियर होना जरूरी था, बट ये तो हमारी नॉर्मल वाली है। इसका कैरियर होना जरूरी था बट इनकी मम्मी तो नॉर्मल वाली है ना। तो ये वाला केस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला केस हो सकता है यहाँ पर कि फादर में जो ये जीन था वो डॉटर के अंदर आ गया, बट मदर के अंदर नॉर्मल एक्स था तो वो नॉर्मल एक्स इसके अंदर आ गया। तो 0% है इनकी प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? क्लियर? बिल्कुल, देखो इजीएस्ट फॉर्म दिया मैंने एक्सप्लेनेशन का इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अभी जो आपको इतना बड़ा आपको दिख रहा है कि मैम पता नहीं क्या ही दे दिया है, इसको पूरे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखे इस पर, है ना। आर का क्या मतलब है? अब आपको पता है आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी, और आर हमारे नोट्स में भी था। क्या लिखवाया मैंने? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या लिखवाया है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। चलो जी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट सही है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट बताने हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंट्रीब्यूट ऑफ द एनर्जी फ्लो। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड क्रॉस आर ओमनिवरस, ठीक है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल पर्टिकुलर टाइम, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया ऑर्गेनिक मटेरियल, बट लिविंग भी सही है तो सही है। स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द इकोसिस्टम। बताओ बताओ क्या हो जाएगा? सही है ना, बिल्कुल लिखवाया है मैंने ये नोट्स में। इकोसिस्टम लिख, देखो अगर आपको याद हो, इकोसिस्टम लिखवाया, स्पीशीज कॉम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन सब लिखवाया है मैंने। आप समझ जाना, अब ये हट रहा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? कैन बी एक्सप्लेन, डोमिनेंस के बेसिस पे क्या समझा सकते हो आप? कि जो कैरेक्टर होंगे वो डिस्क्रीट फैक्टर से होते हैं कंट्रोल, ठीक है। In dissimilar pair of factor, one member of a pair dominant। देखो ये ज्यादा सही आंसर लग रहा है। Pair occur in pair, factors occur in pair। बताओ क्या लिखोगे 157 का? सारे सही है, ठीक है, सारे सही है। साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है।
साइटोक्रोम सी हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये सही है। नहीं रुको, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर होगा ना यहाँ पे, ये गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों गलत। नेक्स्ट मैचअप देखेंगे, किसको किससे मिलाएंगे। देखो ये हो गया इधर, गुआवा, पियर, सपोटा लिखवाया था, याद करो मैंने, लेग्यूमिनस प्लांट सब लिखवाया है ना। तो सी का वन होना चाहिए, ये रहा सी का वन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट इज, कैसा होता है ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट, मल्टी सेल्यूलर होता है एक तो, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये ज्यादा सही आंसर है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च इज ब्रॉट बाय द सर्टेन स्पीशीज ऑफ, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हो भाई, किससे करते हो, किससे करते हो, सैकेरोमिसिस से, सैकेरोमिसिस सर्वाइसी, अ टाइप ऑफ यीस्ट डज नॉट अकर, मुझे बताओ सैकेरोमिसिस सर्विसी का फाइलम आप मेरे को बताएंगे, फाइलम आप मेरे को कमेंट करेंगे। देखो अगर आपको आता है तो नॉलेज फ्लेक्स करना बहुत अच्छी बात है ना, और मुझे पता है ये आपको आता है, ठीक है, तो बताएंगे जिन बच्चों को आता है। सैकरोमेसिस सर्विसी का फाइलम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस बट इज एक्सक्लूसिव टू मियोसिस, माइटोसिस में नहीं होता है, बस मियोसिस में ही होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल, सही बात है। नेक्टर एंड पॉलन आर द यूजुअल रिवॉर्ड, दोनों बातें सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। ऐसा ऑप्शन मुझे फोर्थ में दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन सा फीचर आर्की बैक्टीरिया को लेकर यूनिक है, सेल वॉल होती है बट यूनिक काइंड ऑफ सेल वॉल होती है, उसका नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे ना, एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो खत्म ही होने वाला है ना। वाटर स्ट्रेस प्राइमली शोड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस, वाटर स्ट्रेस जो है वो फोटोसिंथेसिस पे इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करता है, सही बात है। अगर वाटर बहुत ज्यादा मिल गया या फिर बिल्कुल नहीं मिला तो उससे फोटोसिंथेसिस तो अफेक्ट होगा ना, है ना। जितनी जरूरत है, मान लो उससे बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है तो लीफ अपने आप को कर्ल कर लेती है ना, और फिर बहुत कम पानी मिल रहा है तो ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए कर लेती है, तो क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, है ना। तो स्टोमेटा बंद हो गए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो एक्सचेंज नहीं हो पाया, तो ये बात भी सही है। देखो रीजन आ गया, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड प्रिवेंट द गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन और रीजन एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये है हमारे कोरोना रेडिएटर सेल, ये है हमारा पेरीविटेलाइन स्पेस, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte, ये है हमारी जोना पेल्यूसिडा, क्या है, क्या यार मच्छर क्यों घूम रहे हैं आज आसपास, ये क्या हो जाएगा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल, पूरा हार्ट कार्डियक मसल का बना है क्या। द ऐसे एंड रिप्रेजेंट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, सही है। एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ट्राइकस्पिड वॉल्व को मीटरल वॉल्व कहते हैं, नहीं, बाइकस्पिड को कहते हैं। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस बिकम एम्बेडेड इन विच लेयर ऑफ द यूटेरस, कौन सी लेयर होती है, एंडोमीट्रियम में होती है, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन। आ जाओ मैचअप पे। देखो एयर ब्लैडर कहाँ मिलते हैं, ऑस्टिक्टिस में मिलते हैं, डी का 2 है क्या कहीं, 2 में है, थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। ए देख लो, क्लोएका कहाँ मिलता है, हमको एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, तो ए का 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अजीब है, इधर ये कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कौन सा डिप्लॉयड होता है, ये हमारा हैप्लॉयड है, ये हमारा डिप्लॉयड है ना, ये हमारा ये हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, सही है, ये डिप्लॉयड है। आई वॉज थिंकिंग कि फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस के बाद आ रही थी ना, तो मियोसिस 1 के बाद भी तो हैप्लॉयड ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कॉस्मोपॉलिटन, सॉरी, composition, I'm sorry, composition of early अर्थ सरफेस। भाई अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें CH4NH3
ये सब पढ़े थे ना, याद करो। हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर और हमने पढ़ लिए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द कार्डियक साइकिल, सबसे लंबा ड्यूरेशन किसका होता है? आर्टियल डायस्टोल। आर्टियल डायस्टोल का होता है। यार ये पिंक क्यों नहीं चल रहा है? दूसरा कलर लेके देखो। अब समझ जाना, हाँ मैं आपको जो अनोटेटेड पीडीएफ दूंगी उसमें जरूर होगा। चलने लग गया, चलो। हेनलेज लूप की बात करते हैं। अब ये मैचअप थोड़े आपको ना ऐसे दे रखे हैं, तो आप ना ऑप्शन देख लो। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं कि जल्दी हो जाए। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं डी सॉल्व करूं तो मेरा 50-50 हो सकता है। तो डी क्या है? बोमांस कैप्सूल। तो बोमांस कैप्सूल क्या करती है? बोमांस कैप्सूल जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो डी का होना चाहिए 1। डी का 1 है क्या? कहीं पे एक में ही है। ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट अफेक्ट द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम? हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करेगी? ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी। चुन चुन के मीटिंग करवाई ना तो अफेक्ट होगा, ठीक है। रैंडम मीटिंग चलती है इसको, ठीक है। Which of the following is not suitable method of introduction of alien DNA into the host animal cell? सुटेबल नहीं है भाई, एनिमल सेल पूछा है ना, तो ये तो प्लांट सेल के लिए होता है। काम सेम करता है बट प्लांट सेल में करता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो डिसआर्म्ड वेक्टर हम यूज करते हैं क्या होता है? नाम बताएंगे मुझे उसका। लिखवाया है मैंने, एनिमल के केस में बताना हम लोग क्या चीज एज अ वेक्टर यूज करते हैं, किस चीज को डिसआर्म्ड करके यूज करते हैं, बताएंगे मुझे, ठीक है। अगर मुझे किसी एनिमल सेल में या फिर मान लो बैक्टीरियल सेल में मुझे डीएनए डालना है इंजेक्ट करके, है ना, तो हम कौन सा यूज करते हैं? डिसआर्म्ड वेक्टर, ठीक है। नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट पे। ये जो 3-4 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ना, इन सबके आंसर देके जाना। अगर आपको इनमें से किसी एक का भी आंसर आता है तो प्लीज आंसर करके जाना कमेंट में, ठीक है। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसको मैं जरूर से जरूर टेलीग्राम पे भी उसका आंसर भेजूंगी और उसका आंसर मैं कम्युनिटी पे भी डालूंगी, ठीक है। तो प्लीज कॉमेंट करके जाना। ऐसा नहीं है किसी एक का होगा तो ही, 3-4 होंगे तो अभी मैं डालूंगी, ठीक है, बट सही होना चाहिए आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के बारे में कौन सी बात गलत है? प्रेजेंस ऑफ मिड वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, आपको गलत बताना है ना। कॉर्डेट्स के बारे में, भाई कॉर्डेट्स में ओपन नहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो बी तो गलत है ना। तो बी तो ऑप्शन में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। बताओ, इतना तो हमको सोचना भी नहीं पड़ा, जितना बड़ा ही हमको दिख रहा था, एक से ही हो गया, ठीक है। बाकी ध्यान रखना ये बात हमारी गलत दे रखी है यहाँ पर, है ना। और क्या गलत दे रखा है? ये भी गलत है। अरे सॉरी, रुको ना, मैंने भी वही सोचा, ये इधर कैसे गलत दे रखा है? ये तो होती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट नहीं होता ना, सिलोमेट होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्टिंक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड? हिंद 2 थी। एनिमल हैव हेड, animal that have had their DNA manipulated to possess an extra foreign gene are known as transgenic animals, ठीक है। Transgenic animals are made that carry gene which make them less sensitive, मोर लिखा है एनसीईआरटी में यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया गलत। असर्शन सही, रीजन गलत, असर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन नंबर 3 आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। कौन सी बात बिल्कुल सही है? आप ऑप्शन देखो यहाँ पर पहले तो, है ना। अगर आप लोग डी देख लो तो आपको पता चल जाएगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। अब देख लो सी बी, टू ऑब्टेन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एलर्जी चेक करने के लिए, ठीक है। टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इज डेवलपमेंट, ये क्यों? ए नहीं होना चाहिए, बी सी डी आंसर होना चाहिए ना। सी, देखो डी तो बिल्कुल सही है। अरे देखो देखो, बी गलत हो गया ना यार, इंट्रोड्यूस एलर्जेंस लिखा है, एलर्जेंट डालना थोड़ी है, हम उसको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं बट डालना थोड़ी ना है, ठीक है। तो बी नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो बी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स। चलो यहाँ पे देखो, ये क्या है? अच्छा लेबलिंग नहीं है, पूरा डायग्राम किस बारे में बता रहा है? प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने हैं, जीन थेरेपी तो नहीं है ये।
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमारे 360 में से कितने नंबर बने हैं। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी देंगे अपने आप को, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कहाँ गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको कैसा लगा है सेशन, आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और उसके साथ एक कमेंट आप सबका ये भी होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं अभी आपको पूरे चैप्टर के, यानी पूरे आज की वीडियो के बीच बीच में, उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, हर एक बच्चा। ठीक है, ओके जी, ओके। थैंक यू सो मच। और मुझे प्लीज बता के जाना सेशन कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे सेशन प्लान कर सकूं। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच।